बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल नगेट्स लाई हूँ, एक और रमज़ान की स्पेशल डिश। जिन लोगों को चिकन नगेट्स नहीं पसंद हैं या चिकन नहीं खाते हैं वो लोग ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। यहाँ पर सिर्फ इन 4 चीज़ों में मैं नगेट्स बनाऊँगी और बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। 2 जो हैं वो आलू जाएंगे, बड़े साइज़ के आलू हैं ये, और गाजर इतनी ही साइज़ की 1 अदद जाएगी। 1/3 कप जो है इसमें बादाम जाएंगे, तो ये 30 बादाम है तकरीबन, और ये 1/3 कप है। हरी प्याज जाएगी इसमें 3 अदद, और ये इतने सारे इसके पत्तों के साथ ही इसको यूज़ किया जाएगा। इसके पत्तों को भी बारीक बारीक काटा जाएगा। पूरी 3 प्याज इसमें यूज़ होगी। और ये हरी वाले जो पत्ते हैं ये तो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो ज़रूर खाया करें इसको सालन में डालकर। अब इन सबको हम कद्दूकश करेंगे। तो ये देखें, मैंने प्याज को इतना काट लिया। अगर आप चाहें तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, और अगर बारीक काट सकते हैं तो इस तरह से काट के स्ट्रिप में और इस तरह रख के, बहुत बारीक कट जाता है इजीली। और अगर आप चाहें तो फिर चॉपर में चॉप कर लें, लेकिन पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर चॉपर में चॉप भी करें तो। इस तरह से सारी प्याज काट लेंगे, वाइट पार्ट भी हरा पार्ट भी। अब गाजरों को कद्दूकश करते हैं, तो बारीक वाले पार्ट से नहीं करेंगे बल्कि मोटे वाली की तरफ से करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मोटी मोटी स्ट्रिप चाहिए। अब गाजरें भी हो चुकी हैं कद्दूकश। अब आलूओं को करते हैं। आलूओं को बहुत ठंडे पानी में डाला हुआ है ताकि ये काले ना पड़े, और इसको मोटे की साइड से हमने कद्दूकश करना है। देखें, एक आलू हो चुका है, इस तरह से चाहिए हमें। अब दूसरा वाला भी करते हैं। और ये देखें, बर्फ़ वाले पानी में मैंने इसको डाला हुआ है। अब इसको हम एक मलमल के कपड़े में छान लेंगे। इसका पानी सारा निकालना है, तो दबा दबा के सारा पानी निकाल लेंगे। अगर पानी में नहीं भी डालेंगे आप, तो वैसे भी आपने इसका पानी आलूओं का निकालना ही है इस तरह से। ये देखें, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब ये बादाम थे, हरी प्याज, गाजर। बादाम को भी आप कूट लें या आप चॉपर में चॉप कर लें, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है बस। अब ये मैदा जाएगा इसमें 2.5 टेबल स्पून। ढाई टेबल स्पून मैदा, काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, मक्खन रूम टेम्परेचर का सॉफ्ट हुआ 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, अब हाथों की मदद से हमने बहुत अच्छे से इसको ताकत के साथ अच्छा सा मिक्स करना है कि ये एकदम से बुरबुरा सा जो हुआ है ये आपस में एकदम सा अच्छा सा अमेज़ा टाइप का बन जाए। हाथों से ही आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है बहुत देर तक। काफ़ी अलग अलग लगेगा, लेकिन आप मसलते रहेंगे तो ये एकदम अच्छा सा अमेज़ा बन जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं ये सब जुड़ गए हैं। आप एक पेड़ा लेके उसको बहुत अच्छे से आपने दबा दबा के इस तरह से पेड़ा बनाना है। फिर आपने कोई भी, आप इसको डिज़ाइन दें, कोई भी शेप दें तो इस तरह से दे सकते हैं। चाहे तो गोल बना लें, कोई भी डिज़ाइन ना दें, खाली गोल ही बना लें, लेकिन ये थोड़ा सा बेस्ट है। हल्का सा पहले इसको दबा दबा के पहले आपने इसको इस तरह से पेड़ा बनाने लाए, फिर आपने कोई भी डिज़ाइन बना दें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। बस
अब हमने ब्रेड क्रूम लिया है 1 कप। आप चाहें तो घर में पापे हों उसको भी आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, तो इतना बारीक कर लें। उसके अंदर फिर सफ़ेद वाले तिल जाएंगे 3 टेबल स्पून या 1/3 कप। फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ब्रेड क्रूम में हमने तिलों को मिक्स कर लेना है। फिर 1 अदद अंडा जाएगा, उसको अच्छे से फेंट लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे। थ्री टेबल स्पून हमने मैदा लेना है। अब सबसे पहले हमने मैदे में इसको कोट करना है। देखें सब बन गए थे। अब सिर्फ पहले मैदे में हम कोट करके रखेंगे इस तरह से। बस इसी तरह से सारे कर लेंगे। ये देखें सब हो चुके हैं। अब ब्रेड क्रूम और अंडे में लगाएंगे। तो पहले अंडे में पानी डालने का मकसद ये था कि ये एकदम तेल में जाकर एकदम से ये कलर अपना चेंज नहीं करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगाएंगे कलर चेंज करने में। उतनी देर में इसके अंदर की चीज़ें जो हैं वो भाप से कुक हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीक़ेकार है, तो आप ज़रूर इस तरह से इसको करिएगा। पानी ज़रूर डालिएगा अंडे में। अब अच्छे से ब्रेड क्रूम लगा के अब इसी तरह सारे और रेडी कर लेंगे। ये देखें सब रेडी हो चुके हैं। अब 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूंगी। 1 घंटे से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे फ्राई नहीं करूंगी, कुछ ही फ्राई करूंगी इसमें से, लेकिन उससे पहले भी 1 घंटा फ्रिज में रखना है। अब आधा कप मैंने तेल लिया है और तेल को गरम कर लें। बस थोड़ा ऐसा गरम करना है कि धुआंधार नहीं, बस नॉर्मल गरम। ये देखें ये गया अंदर, तो आप देख सकते हैं कितना गरम है। बस अब जब तक इसको मीडियम फ्लेम भी नहीं रखना है, बहुत स्लो रखना है, दम पे भी नहीं, मीडियम और लो से दरमियानी आंच जो होती है उस पर रखना है। और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए जब तक हम निकालेंगे नहीं। तो ये कलर इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा क्योंकि अंडे में पानी डाला हुआ है। तो ये देखें स्लो कलर चेंज होगा, तो ये बहुत सही चीज़ है। तो आप इसको पलट दें और पलट के भी कुक होने दें और एक बार और पलटेंगे ताकि कलर अच्छा सा कलर हो जाए, तो फिर ही निकालेंगे। ये देखें अब थोड़ा सा डार्क पर आया है। बस अब इसको निकालेंगे। इसी तरह से 3 और तल लेंगे। ये सब डीप फ्रीज़र में रखूँगी। ये देखें रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें। रमज़ानों में बच्चों को स्नैक्स में दें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी है। ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसमें जो तिलों का और बादाम का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। क्या चीज़ है ना, इधर मस्त मस्त लग रहा है ना।